हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको इनफाइनाइट सीरीज में लास्ट टेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम है लेबनिज टेस्ट, या इसको पढ़ सकते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। इसका स्टेटमेंट आप बहुत ध्यान से देखना। इसमें क्या है, इसमें जैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, या इसको कह सकते हैं हम लोग लेबनिज टेस्ट। तो इसका जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा जा रहा है, ठीक, एन इनफाइनाइट सीरीज, मतलब सीरीज तो आपके पास इनफाइनाइट दे रखी होगी। इन विच टर्म्स आर, जितने जो टर्म होंगे, पहला टर्म दूसरा, जैसे U1 U2 U3 की बात हो रही, ठीक। इन विच टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो टर्म की खासियत क्या है कि पहला पॉजिटिव होगा, फिर अगला नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। इस टाइप की सीरीज है, इसीलिए इसको नाम दिया गया अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। इज ये सीरीज होगी हमेशा कन्वर्जेंट अगर कंडीशन क्या लगी, देखिए, इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रेसिडेंट टर्म, मतलब जो भी टर्म होंगे आगे वाले टर्म पिछले वाले टर्म से हमेशा क्या होंगे, कम होंगे। और ये कंडीशन और लगा रखी उन्होंने, ठीक है। लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी U1 का आंसर 0 है। अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो दिया गया टेस्ट पढ़ा जाएगा कन्वर्जेंट। तो पहले तो सीरीज इनफाइनाइट होनी चाहिए, फिर कैसे होनी चाहिए बोलो, अल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए, और जो टर्म है प्रीसीडिंग टर्म कैसे होने चाहिए, हमेशा लेस देन होना चाहिए, ठीक। बस ये कंडीशन है। साथ में लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी U1 का आंसर 0 हो जाना चाहिए। तो यही स्टेटमेंट है, छोटा सा स्टेटमेंट है, और इसके सवाल बहुत सरल हैं। या 2-3 आप सवाल देख लो बहुत ध्यान से। ये कन्वर्जेंट टेस्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का लास्ट टेस्ट है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका 1-2 सवाल हम आपको बताते हैं। चलिए इतना नोट कर लो टेस्ट, फिर बताते हैं पहला सवाल, ठीक। इसका जैसे मान लो सीरीज आपको लिखी गई 1 - 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8, ठीक हो गया। 1 2 3, मतलब यहाँ देख लेना, ये 2 की पावर 0 का लाएगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, मतलब 1/16 आएगा। फिर ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरीके से इसमें सीरीज दी जाएगी, और इसमें लेबनिज टेस्ट लगे, सीधी सवाल दे के पता चल जाएगा, क्योंकि पहला टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये सीरीज दे रखी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो इसको कैसे लिखते हैं आप देखना देंगे यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन हम लिखेंगे, ठीक, द गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, the given series can be written as। तो जो भी आपको सीरीज दी जाएगी तो इसको अगर सही से लिख सकते हो तो लिख दो। तो कैसे, इस वाले वन को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0 माइनस, फिर 1/2 की पावर 1, फिर प्लस 1/2 की पावर 2, फिर माइनस 1/2 की पावर कितना आ जाएगा बताइए 3, फिर अगला आएगा 1/2 की पावर 4, फिर माइनस। तो ये सीरीज को ऐसे लिखा है। इस वाले वन को लिख दिया मैंने 1/2 की पावर 0। तो कुल मिला के सीरीज में जितने टर्म हैं, ठीक, सारे टर्म अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 1 है तो अगला टर्म उससे कम 1/2, फिर उसके बाद फिर से 1/4, इससे भी कम है 1/8, इससे कम। तो ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गई। तो यहाँ लिखा जाएगी, ठीक, BC दैट। 2-3 लाइन देखो कंपलसरी लिखनी है आपको, ठीक, BC दैट। तो इसके लिए 3 लाइनें लिखनी जरूरी। पहला स्टेप हमारा ये हम जो लिख रहे हैं, ध्यान रखना, द गिवन सीरीज, ठीक दोस्तों, ये तो लिख दिया मैंने, ठीक, द गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज। उसके बाद सीरीज को सही करके लिख लेंगे। BC दैट में आप 3 स्टेप आप समझो, ठीक। लिखा जाए द टर्म ऑफ द सीरीज, the term of the series are alternately positive negative, alternately positive and negative। ये तो पहला स्टेप होगा, ठीक। तो हर सवाल में लिखा ही जाएगा, ठीक। दूसरा, द टर्म ऑफ द सीरीज के जितने भी टर्म है वो कहते हैं अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, अगला देखिए, फिर लिखना, ठीक, द टर्म ऑफ द सीरीज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, आप लिख सकते हैं, ठीक। द टर्म ऑफ द सीरीज, या टर्म्स आर लिख सकते हैं, ठीक, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। द टर्म्स आर कंटिन्यूसली, जितने टर्म है, ठीक है, सारे कैसे गलाएंगे, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग।
ये तो होगा डिग्री, ठीक, 2 स्टेप होगा, ठीक। इसका ये हर सवाल में इस आपको लिखने कंपलसरी, ठीक। द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर अल्टरनेटली, ठीक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद द टर्म्स जितने भी हैं, ठीक, आर कंटिन्यूटी डिक्रीजिंग, इतना लिख दे, ठीक। आगे स्टेप एक और, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 का मान निकालना, ठीक। देखो हम यहाँ पर इसका इस सीरीज के अंडर में यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। देखिए माइनस चल रहा, ठीक, फिर प्लस आगे से चलता रहे, ठीक है। तो ये आएगा प्लस माइनस के हिसाब से, ठीक। -1 की पावर में n आ जाएगा, अब 1/2 की पावर में 0 1 2 3 को सीरीज स्टार्ट होता है n-1 एंड सो ऑन। अब देखिए आपने अगर n का मान रखा 0 क्या रखो, सॉरी 1 रखो। अगर आपने मान रखा n का मान 1, तो आंसर ये वाला स्टेप आ जाने थे। 1 रखने पर ये तो आ रहा था, लेकिन ये नहीं था, तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, ये वाला टर्म लिख देंगे, ठीक। -1 की पावर कितना आ जाएगा बताइए, n-1। अब देखो n का मान आपने 1 रखा, तो -1 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 1 तो ये आज स्टेप आएगा। n का मान 2 रखेंगे तो आएगा 2 - 1, तो -1 की और 1 आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और फिर यहाँ 2 की पावर 1 आ जाएगा। तो ये स्टेप मिल जाएंगे आपको, ठीक। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर u1 का मान लिखते हैं, ठीक, आप सीधा से समझो तो u1 में आपको ये वाली वैल्यू लिखनी, ठीक। अल्टरनेट ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, ठीक। ये वाला वर्ड क्या बन जाएगा u1, तो बस सीधे सीधे लिख देना इसमें, ठीक। ऐसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, 1/, यहाँ लिखा जाए 2 की पावर n-1, ये u1 का मान होगा, मतलब ये इसका n टर्म का लाएगा, ठीक। नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ कर लिखा जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रख दो उसके, ठीक। देख ले ऐसे ही रखा जाएगा, ठीक। 1/, ये आ जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी, अब 1/2 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। तो ये जो 3 नियम है, ठीक, ये टर्म आपको अगर सीरीज अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पहला स्टेप, दूसरा तीसरा कंपल्सरी आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कंडीशन लिखे जाए, ठीक। हैंस ऑल द 3 कंडीशन आर सेटिस्फाई, 2 लाइनें और, ठीक है, ठीक है। हैंस all the 3 condition hence all the 3 conditions are satisfied। 3 कंडीशन आप लिख सकते हैं किसकी कहलाएंगी, ऑफ लेबनिज टेस्ट, ठीक। hence all the 3 conditions of Leibniz test being satisfied, so the given series is convergent, इतना ही लिखना होता है, ठीक। so the given series is convergent। तो जितने सीरीज होंगे यहाँ पर, ठीक, आपको सब कन्वर्जेंट ही बतानी पड़ेंगी, कोई डाइवर्जेंट वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सब पता भी। तो ये कंडीशन है, ठीक। आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, सीरीज को आप सही से लिख लो, उसका n टर्म बना दो, उसके बाद ये पहला दूसरा तीसरा स्टेप कंपलसरी, उसके बाद ये 2 लाइनें भी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। हैंस ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ द लेबनिज टेस्ट बीइंग सेटिस्फाई, सो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए इतना नोट कर लो, हम अगला सवाल बताते देखना, उसमें भी सब कुछ ऐसे छपेगा, ठीक। टोटल लॉग लिखा जा रहा है, यहाँ पर लिखा गया 2/1 पहला स्टेप, ठीक। इसका माइनस तो लगेगा ही, ठीक, और फिर लॉग यहाँ लिखा जा रहा है 3/2, ये हो गया इसका दूसरा स्टेप। इसी तरीके से, ठीक, लॉग, अब समझ गए, ठीक, ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक। ऐसे देख लिखते चले जाओ, ठीक, लॉग, ठीक हो गया। जैसे है कि 2 के नीचे 1 आया, ठीक, 2 के बाद क्या 3 आया, फिर 2 आया, 3 के बाद क्या आएगा 4/3, नीचे कम आएगा, ठीक। इस तरीके से फिर मान ऐसे चलता रहेगा। तो ये सीरीज टेस्ट के लिए बताइए, ठीक। टेस्ट द सीरीज आपको बतानी कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक। तो द गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, लिख लो, ठीक। फिर से एक बार उसको log 2/1 पहला स्टेप, माइनस log 3/2 इसका दूसरा स्टेप, निशान प्लस का, log 4/3 इसका अगला स्टेप, इस तरीके चलता रहेगा।
अल्टरनेट चल रहा, ठीक, प्लस माइनस, तो आंसर आएगा -1 की पावर में n-1, ठीक है, और log देखो 2 3 4 से 3 स्टार्ट हो रहे, ठीक, तो इसका ऊपर आंसर आएगा log n+1, नीचे क्या आ जाएगा 1 कम n, ऐसे चलता रहेगा, ठीक, ये लिख लो तुम, ठीक, पहले। तो जो भी जैसे n का मान आपने यहाँ 1 रखा, ठीक, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर 1 हो गया। यहाँ रखो तो 2+1 मतलब नहीं सॉरी 1+1 2/1 ये आंसर आएगा, ठीक। तो इस तरीके से सीरीज को आपको लिखना है, तो लिख दीजिए, ठीक सीरीज। चलिए आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक, BC दैट। देखो यहाँ कोई भी अगर सवाल दिया जाए, ठीक, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये 3 लाइनें कंपलसरी फिक्स हैं, ठीक। द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये टर्म्स होगा सारे, द टर्म्स आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ये सारे डिक्रीज करेंगे, ठीक। और फिर लिमिट में इसका स्टेप बताना पड़ेगा, ठीक, देखो बस ये मिटा लो, ठीक। हाँ तो इसमें क्या होगा, इवन का मान आपको ये वाला लिखना, ठीक, log। तो देखो इसी में सही हो रहा सवाल, ठीक, यहाँ पर लिखे जा रहा है log n+1/n, ठीक। इसको आगे हम यहीं पर सही कर दे रहे हैं बराबर लिमिट, तो लिखनी होगी, ठीक, आपको n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अलग अलग कर दो, ठीक। देखिए log इसको क्या लिख सकते बताइए, 1 प्लस ये n इसके नीचे गया 1, उसके नीचे गया 1/n। अब यहाँ पर रखो, ठीक, आप मान इन्फिनिटी, तो आंसर आएगा log 1। देखिए यहाँ आएगा 1, यहाँ 1/∞ 0 हो जाए तो log 1 का आंसर कितना होता है 0। बस इस वाले स्टेप को आपको ध्यान से लिखना है, उसके बाद सवाल में कुछ नहीं है, बाकी कहानी देखो लिखी गई, ठीक, टोटल वैसे लिखा रहेगा। एंड ऑल द टर्म्स ऑल द 3 कंडीशन, ठीक, ऑफ द लेबनिज टेस्ट बीइंग सेटिस्फाइड सो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये आपका दूसरा सवाल लग गया। तो सवालों में कुछ नहीं, बस ये जो यहाँ लिखा जाएगा वही चीज़ यहाँ लिख दो, बस इन्वर्टर बना के लिख दिया करो। उसके बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, उसके बाद ये 2 कंडीशन, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। यही है लेबनिज टेस्ट, सबसे सरल टेस्ट यही है फिलहाल, ठीक। चलिए देखते हैं एक और सवाल आपको बता देते हैं, ठीक, छोटा सा। तीसरा सवाल जैसे यहाँ लिखा जा रहा है 1/√2 -1, ठीक, ये पहला स्टेप है, निशान फिर माइनस का, 1/√3 -1 ये दूसरा स्टेप हो गया, प्लस 1/√4 -1, आप ऐसे लिखो, ठीक, इसको फिर माइनस, ऐसे चलता रहा है, ठीक, स्टेप में। जैसे ये सीरीज है हमारे पास, टेस्ट द सीरीज, इस तरीके से दी गई, इसको बताना कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है, तो बताते हैं। यहाँ लिखा जाएगा द गिवन सीरीज कैन बी रिटन, फिर लिख रहा है देखिए 1/, इस तरीके से आप भी सवाल लगा सकते हैं, किताब को कोई भी सवाल दिया जाए, ठीक, आसानी से लग जाएगा। निशान माइनस का 1/√3 और यहाँ √3 है, -1 अलग घट रहा, ठीक है, इस टाइप से, प्लस 1/√4 और फिर ये -1, तो इसका भी इन्वर्टर में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक, क्या आएगा -1 की पावर में, ये तो लिखा जाएगा, ठीक है, n-1, तो कितना आंसर आएगा देखिए 1/√, यहाँ पर 2 3 4 से स्टार्ट हो, ठीक, कितना आंसर आ जाएगा बताइए n+1 और फिर -1। तो इस तरीके से आपको लिखना था, तो लिख दिया, बाकी टर्म और भी आएंगे, ठीक। तो बस ये 2 लाइनें कंपलसरी हो गई, उसके बाद आप यही लिखेंगे BC दैट में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बस तीसरा स्टेप सही होना, ठीक। तो देखिए क्या सही होता है इसमें, स्टेप यही सही हुआ करेगा, ठीक, हर बार इसको मिटा लें। यहाँ पर आप ये वाला मान लिख देंगे, कितना देखिए 1/√n+1 और -1, और जगह आपने यहाँ रखा है इन्फिनिटी, तो कुछ भी घटाओ या जोड़ो तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, आंसर कितना आ गया 0। तो आपका सवाल ये लग गया, बाकी कंडीशन ये बिल्कुल ऐसे लिखे रहे, आपका सवाल हो गया कंप्लीट। सवाल नंबर 3 है ये, ठीक, लेबनिज टेस्ट पर आधारित। इतना नोट कर लो, फिर अगला सवाल देखो एक और छोटा सा। सारे सवाल इसके ऐसे लगेंगे, ठीक, जितने बता दिए, ठीक। सबसे सरल नियम है, आखिरी नियम है, ठीक, लेबनिज टेस्ट इन्फिनिट सीरीज का। उसके बाद इन्फिनिट सीरीज आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगी यहीं पर। चलिए देखते हैं और सवाल मिल जाता है आपको। 1 - 1/2 लिखा गया, निशान प्लस का, 1/3 लिखा गया, ठीक है, माइनस एंड सॉन, ठीक, बस इतना लिख लो, बहुत है, ठीक। अब जैसे मान लो ये सवाल, ठीक, यहाँ लिखेंगे ये लाइन, ठीक, द गिवन सीरीज कैन बी रिटन है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं कि 1/1 ठीक है, माइनस, बाकी देखिए समझ में आ रहा है, ठीक, जो जैसा लिखा वैसे लिखा जा रहा है, ठीक, ऐसे लिखा रहेगा, ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक।
और इसके बाद यहाँ पर वो स्टेप आएगा -1 की पावर में n-1 और फिर 1 अपान, यहाँ 1 चल रहा 2 3, तो ये आएगा n और अंडर आके टर्म और भी आने वाले। ठीक है, चल लिख दिया। BC में बिल्कुल नियम ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में देखो कुछ नहीं करना, बस इसका n टर्म लिख देना ये वाला। ठीक, तो इसको मिटाल के यहाँ पर लिख रहा है कितना, देखिए n/n। ठीक हो गया। आंसर ये रखना, मान इन्फिनिटी बनेगा, आंसर फिर 0 आएगा, तो आपका फिर से सवाल ये कंप्लीट हो गया। तो ये इतना लिख लो, देखते हैं कोई और सवाल अगर बचता छोटा सा बताते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर आपको 4 सवाल बता दिए लेमनी टेस्ट, सारे 4 5 6 आप जो भी चाहो उतने लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारे सवाल को लगाने का तरीका इसका यही रहेगा। ठीक, अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तब, अगर 0 नहीं आता तो फिर देखते हैं। ठीक, चलिए एक सवाल बताते हैं जिसमें वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक, वो भी देख लो। ठीक, ऐसा सही तो कहेगा सवाल में। ठीक, यहाँ लिखा जा रहा है 2 - 3/2 प्लस 4/3 -5/6 प्लस एंड सो ऑन। ठीक, ये सवाल है, समझ में आ गया हो। ठीक, क्या सवाल है, चलिए देखिए इस सवाल की खासियत क्या है। बढ़िया सवाल है। ठीक, सवाल नंबर 5। ठीक, तो ये बाकी लिखा ऐसे जाएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा 2/1 माइनस, ठीक, ये आएगा 3/2 प्लस 4/3 माइनस 5/6 और एंड। ठीक, देखो 2 3 4 की सीरीज है, तो ऊपर टर्म ये तो ऐसे लिख दो -1 की पावर में n-1। ठीक है, और यहाँ आएगा n+1 और 5 नीचे 1 2 3, तो इतना आ गया n आ गया। ये बंदा। ठीक है, हमारा सवाल। तो यहाँ पर भी देखो कोई भी सवाल दिया जाए, बाकी 2 नियम तो सही आ रहा है ना लिखते हुए। देखिए ये 2 टर्म तो इसके अंदर मिल रहे हैं, और बस U1 वाला टर्म देखो। ठीक, n टर्म जिसे कहते हैं। ठीक, आगे टर्म यहाँ और भी होंगे। ठीक, आप ऐसे लेकर लगा दो निशान। ठीक, हटाओ, तो कितना आंसर आएगा होता है यहाँ पर, ये मिटा लेंगे। ठीक, इसका यहाँ पर आएगा आंसर n+1/n। ठीक, इसको सही करके लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ अंदर आया 1 + 1/n। तो आप देखोगे इसका आंसर रख रहे हैं, यहाँ तो 0 बना, आंसर आया 1, और 1 क्या है 0 नहीं आएगा। तो हमने क्या बताया, अगर बाई चांस किसी भी सवाल में अगर 0 नहीं आता है तो लेबनिज़ टेस्ट यहाँ पर कंडीशन को फेल कर रहा है। तो लेबनिज़ टेस्ट की तीनों कंडीशन यहाँ पर नहीं लिखी जा रही। ठीक, मतलब लिखी तो गई 2 हैं, 2 तो सही आ रही, एक कंडीशन फेल हो रही, तो लिखने का जो तरीका वो बदल जाएगा। तो इस सवाल को आप यहाँ तक पहले ध्यान से देख लो, बस जो लिखने का नियम है वो बदल देंगे। ठीक, अभी देख लेना टेस्ट जैसे देखिए 2 ही टेस्ट सवाल, या तो 0 आ जाए या कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अगर वैल्यू आ जाती है तो बस लिखने का तरीका बदल देंगे। ठीक, देखिए इतनी। ठीक, क्यों नहीं लिखें, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा 1 चल रहा। इसके लिए 2 नियम देखो लिखे जाएंगे, जो लिखेगा हैं द गिवन सीरीज, अगर ऐसा हो जाता। ठीक है, द गिवन सीरीज इज ऑक्सिलेट फाइनाइटली लिख देना, बस इतना ही। इज ऑक्सिलेटली लिख देना या ऑक्सिलेट लिख देना। ठीक, ही बात है, ऑक्सिलेट लिखा जा रहा। ठीक, जैसे ऑक्सिलेट्स फाइनाइटली। बस यहाँ पर आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, जब भी वैल्यू 1 आ जाए या कोई अदर वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इस सवाल के 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक, सॉल्व करते समय अगर सॉल्व करो तो इतना लिख लो, बस यही बस आपको लिखना है। लेबनिज़ टेस्ट नहीं लिखना है, अगर वैल्यू 1 आ जाए या अदर वैल्यू आ जाए देता है। तो ये हमने नियम आपको बता दिए लेबनिज़ टेस्ट के। ठीक, कंप्लीट हो गया सवाल आपका। तो आप देखेंगे ध्यान से, ठीक, कन्वर्जेंस ऑफ इन्फिनिटी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, इस पर आधारित जितने न्यूमेरिकल दिया, जितने टेस्ट हमने सब आपको बता दिए। तो कौन कौन से टेस्ट बताए गए आपको पता होना चाहिए, सारे टेस्ट यहाँ पर कौन कौन बताए गए थे। देखिए हम आपको याद दिला देते हैं। पहले टेस्ट में हमने बताया था आपको, ठीक, कंपैरिजन टेस्ट एंड पी टेस्ट दोनों एक साथ लगे थे। ठीक, दूसरा टेस्ट हमने बताया था आपको यहीं पर। ठीक, दूसरा टेस्ट था, ठीक, अल्टरनेट नहीं, वो था क्या कहते हैं, पहला टेस्ट था हमारे पास ठीक कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट, ये टेस्ट नंबर 1 था। दूसरा टेस्ट था ठीक डिलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, डिलम्बर्ट्स और रेशियो टेस्ट। ठीक, ये था दूसरा टेस्ट हमारा। उसके बाद तीसरा टेस्ट हमने बताया था काची रूट टेस्ट। उसके बाद हमने बताया था यहीं पर, ठीक, आपको रेबीज टेस्ट। ठीक हो गया।
और उसके बाद मैंने बताया था रेबिट टेस्ट के बाद, ठीक। ये टेस्ट आपको याद होने चाहिए, सीरियल वाइज सारे बताए जा चुके, ठीक। कंपेरिजन टेस्ट, पीस टेस्ट पहला टेस्ट है, डेलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, उसके बाद था काची रोज टेस्ट, उसके बाद था रेबिट टेस्ट और उसके बाद था, ठीक, डी मॉर्गन टेस्ट, डी मॉर्गन टेस्ट, ठीक। ये टेस्ट हम आपको नाम बता दे रहे, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था आपको लॉगरिथम टेस्ट, लॉगरिथम था आपके पास फर्स्ट टेस्ट, ठीक। उसके बाद था लॉगरिथम सेकंड टेस्ट, उसके बाद था काची कंडेंसेशन टेस्ट, काची कंडेंसेशन, ठीक, कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक, ठीक। और आज बताया मैंने आपको, ठीक, लेबनिज टेस्ट। तो ये इतने टेस्ट लगभग हैं कन्वर्जन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। ये जितने टेस्ट हैं सारे बता दिए, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी बताए जा चुके हैं। तो इनको चैप्टरों को आप एक बार फिर से रिवीजन करें कायदे से, तब जाके ये सवाल इसके आप लगा पाएंगे। तो टेस्ट को आपके सीरियल वाइज से लगाने पड़ जाएंगे तभी ये सारे लग पाते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन इसके साथ है, फिर इसका कनेक्शन इसके साथ है, मतलब सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक, सारे टेस्ट। चलिए आज इनफाइनाइट सीरीज आपकी समाप्त हो गई चैप्टर ये, ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।